शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। देखो, तुम अशरों से मेरे पास हमारे इलाके में रह रहे हो, हमारी खिदमत करते हो। कुछ अच्छाइयों की वजह से तुम्हारी कुछ बुराइयों को नजरअंदाज करना पड़ता है। जो तेरी हालत है ना, वो मेरी भी हालत है। हमने कितना अच्छा वक्त गुजारा है, बिल्कुल बहनों की तरह। कभी किसी बात पे हमने फर्क किया है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक तरफ सत्तार, एक तरफ रहीम, दोनों लालची। इन दोनों के होते हुए कभी फैसला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ इसकी कितनी शादी कराओ ताकि इसके दिमाग से हजारी के इश्क का भूत उतर जाए। अल्लाह का वास्ता है। बस अब मैं खुद एक अच्छी लड़की ढूंढ कर ना इसकी शादी करा दूंगी। नहीं अम्मा, नहीं, अभी नहीं। बाबा साईं, इसको लेकर जाओ, बात नहीं छुपती है। अभी चाचा का घर जितना करीब है ना, खांसी की आवाज भी साफ जाती है। चुप बैठो। शुरुआत भी तुमने किया है, जो कुछ किया बुरा किया। ये सब तुम्हारी नादानियों का वजह है। मैं साईं के घर चली जाऊं? सब्र करो, अगर मुझे महसूस होगा तो मैं खुद बड़े साईं के घर तुम्हें पहुंचाऊंगी। अदा, मैं समझता हूँ कि जो मेरे बेटों ने किया वो संगत के साथ बेवफाई है। चोरियां हमने भी की हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, तुम दोनों भाई हो। अगर बच्चों में नासमझी से कोई लड़ाई झगड़ा या गलती हो जाती है तो तुम दोनों को मिल बैठकर मुशावरत के साथ उसको हल करना चाहिए। खैर है, सारे बड़ों ने माफी मांगी है, चचा ने भी माफी मांगी है और हमने कबूल की है। और सबने जिम्मेवारी ली है कि अगर सत्तार ने आइंदा ऐसी हरकत की ना, फिर वो रहेगा या नहीं। रहीम ने बचपना किया और वो सत्तार तो है ही बेवकूफ। शुक्र है मुसीबत टल गई, वरना जिंदगी भर अजाब हो जाती। अरे ओ ज़ुलेखा, किधर से ये मजनू बेटा पैदा किया है? इसके बाप दादा आशिक मिजाज थे या ये कुदरत ने खास तोहफा तुमको इनायत किया है? मामू, मैंने क्या किया? तुमने तो कुछ नहीं किया बाबा, तुम तो कुछ करने के काबिल ही नहीं हो। एक बात बताओ, तुम ये चंद्राई और निभाग वाली शक्ल लेकर मेरे सामने आते हो या तुम्हारी शक्ल ही ऐसी हो गई है? मामू साईं, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। एक गुनाह का बच्चा गुनाह नहीं किया है। तुम्हारे जैसे चंद्रे नहीं थे हम। अरे पैदाइशी रईस, पैदाइशी रईस। जाओ अपनी चंद्राई वाली शक्ल किसी और पर उतारो, या किसी और की जाके जड़ें उखाड़ो। इसकी ये शक्ल देखी है तुमने?
इसकी ये शक्ल देखकर और हजारी के खानदान वालों को खुश देखकर खुदा की कसम छुरियां चलती है सीने के ऊपर, छुरियां। बीमार कर दिया मुझे हजारी के खानदान ने। अदा इतना गुस्सा ना करे, अब क्या करूं अदा, रोज इसको समझाती हूँ, इसकी समझ में कुछ नहीं आता। हर जगह हर दफा बेइज्जत होता है, फिर भी बाज नहीं आता, आगे ही आगे। जूतों की कमी है, जूतों की कमी, और कुछ भी नहीं। मैं तो कहता हूँ इसका कोई बंदोबस्त करो, इसकी शादी कराओ। शादी करेगा बीवी के मोचड़े में आएगा, और अगर आइंदा मैंने इसकी ये चंडराई वाली शक्ल देखी ना तो फिर इसकी खैर नहीं है। क्यों चंडराई ने तुमको घेरा हुआ है? क्यों पागल हुए जा रहे हो 1000 के पीछे? अब तुम्हारे मुंह बनाने का क्या फायदा? अम्मा, मैंने कब मुंह बनाया? मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। हंसो मुस्कुराओ, ऐसी लड़की तुमको ढूंढ कर दूंगी ना, तुम याद रखोगे दूध की सफेदी भी उसके सामने शर्माएगी, हजारी तो उसके सामने नौकरानी लगेगी। हाँ, इसी तरह मुस्कुराते रहा करो और खुश रहो। इसकी शक्ल देखिए, ये खुश रहेगा, ये खुश नहीं होगा। अभी भी देखो चंडराई वाली शक्ल देख कर जा रहा है, बड़ बड़ करता हुआ जा रहा है। हजारी कुछ भी हो, तुमको छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे बार बार बेइज्जत होता रहा। हाँ, बस थोड़ा मार से डर लगता है। बहन, हजारी की खुशियों की तो इंतहा नहीं रही, उसकी तो समझ में नहीं आ रहा कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। अरे अती, इसहाक का भी यही हाल है, उसका तो हजारी के नाम पे मूछ का एक एक बाल खिल उठता है, बस वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं करता। बड़ी तकलीफ में रही है मेरी बेटी, कोई उसकी कैफियत को बयान ही नहीं कर सकता। पागल है इसहाक के लिए, बिल्कुल पागल। हाँ दी, बड़ा मुश्किल वक्त था सब पे, शुक्र खुदा का गुजर गया। बस अब तो मैं चाहती हूँ जल्दी से इसकी शादी हो जाए। अब ये मर्दों के हाथ में है कि वो किस वक्त इस बात का फैसला करते हैं। अम्मा, ओ अम्मा। मुझे नहीं सुनाना चाहती, इसहाक। पता है मुझे, पर इसहाक तो घर पे है ही नहीं, पागल है ये बिल्कुल। आ रही हूँ, बस थोड़ी देर। पागल है बिल्कुल, पागल है बिल्कुल पागल। अता मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह साईं से हर वक्त यही दुआ मांगती थी कि बस खैर हो जाए। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई नूरी। अता मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की फिक्र थी, और हजारी की भी। हजारी कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे नसीबों वाली है। रश्क करेंगे लोग देख के तुम दोनों को। तुम दोनों की जोड़ी जैसी तो कोई जोड़ी नहीं है। बस अब अल्लाह साईं करे कि जल्दी शादी हो जाए। अदा, अम्मा को मेरा सलाम कहना, और हजारी की शादी का जो जोड़ा है ना, वो मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। देखना, लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, दुश्मन जल जाएंगे। नूरी, दुश्मन किससे जलेंगे, मुझसे या हजारी से? अदा, तुम देखना, हजारी का जोड़ा मैं ऐसे बनाऊंगी जो कभी किसी ने बनाया ही नहीं होगा, और कभी किसी ने पहना भी नहीं होगा। लाखों में एक लगेगी, लाखों में एक तुम दोनों की जोड़ी, देखना। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों।
चलो चलो मेरे साथ चलो, चलो चलो। ऐसा कर, तू इधर बैठ जा, बैठ जा मेरा बेटा। तू इधर बैठकर इंतजार कर, मैं भी आती हूँ, ठीक है? अपना ही घर है, बस बैठ जा। इसहाक बेटा, आ रही है। अब तुम ऐसा करना, सुबह जल्दी जाने की कोशिश करना। अब हाँ, जाने से पहले मुझे उठा देना, ठीक है बेटा? बस पहुंचने वाली है। इसहाक, आ जाओ। मैं नहीं आ रही। आ जाओ। पास आकर भी कह रही हो कि मैं नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम आए हो कि नहीं। इस तरह से कोई किसी को आजमाता है, तड़पाता है, तरसाता है। इंतजार की घड़ियों की सुइयां किस रफ्तार से चलती हैं, अंदाजा है तुम्हें? मैं तो जानती हूँ, लेकिन शायद तुम इस कर्ब से वाकिफ नहीं हो। इंतजार का एक एक लम्हा कैसे गुजरता है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन तुम मेरे नहीं हो, तुम किसी और के हो। इस वक्त तो मैं सिर्फ तुम्हारा हूं शहजादी। ये तो बहुत थोड़ा वक्त है। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारी रहना चाहती हूँ, अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती। लेकिन शहजादी ये कैसे मुमकिन? तुम जानती हो, तुम किसी और की अमानत हो। मैं किसी की अमानत नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी अमानत हूं। साहब, खाओ कसम, खाओ मेरी कसम। मेरी तरफ देखो, डालो मेरी आंखों में आंखें। मैं देखना चाहती हूँ ये आंखें सच बोल रही है या झूठ। ये सब कमाल मेरा है, तुमने आज तक कोई ढंग का काम नहीं किया। अच्छा, अब ज्यादा सियानी बनने की कोशिश मत करो। ठीक कह रही हूँ मैं। क्या किया है तुमने? ये जो तुम्हारी सारी चीजें हैं ना, ये सब मैंने ठीक की है। तुम में तो बस इतनी तब्दीली आई है कि तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई है, कमर दोहरी हो गई है, आंखें कमजोर हो गई हैं तुम्हारी। ये क्या बात कर रही है तू? और ये बात मुझसे क्यों कर रही है तू? एक बात याद रखना, किसी गलत फहमी में न रहना। मैं अब भी दूसरी शादी कर सकता हूँ। वाह वाह, शक्ल तो देखो दूसरी शादी करने वाले की। शादी का सोचो तो सत्तार का सोचो। पागल बेवकूफ बेटा है तुम्हारा, कुछ खराबी कर देगा, किसी का कत्ल कर देगा।
वो जैसा कहता है ना वैसा कर लो, करीम का बाद में सोचेंगे। हाँ सोचता हूँ, अभी तो तू हजारी का सोच। हाँ हाँ, उसकी शादी की तैयारी करनी है, बहुत कुछ लेना है। शादी की अंगूठी, मोहरी, कंगन, पाजेब। बाबा सब हो जाएगा, फिक्र क्यों करती है तू? फिक्र की बात तो ये है कि वो शादी कब करेंगे, उनसे जाके पूछो तो। वाह रे वाह, अब मैं जाऊं अपनी बेटी की शादी का खुद पूछूं, लोगों में नाक कटवाऊं अपनी। कमाल है बाबा, कमाल है। देखो शादी उन्होंने करनी है, बंदोबस्त भी उन्होंने करना है, तो मैं क्यों जाऊं? अगर वो बेफिक्री की नींद सो रहे हैं ना, सोते रहे, तो तू भी सो जा। मैं जाऊं पूछने? कमाल है बाबा, कमाल है। सो जा। कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत टोपी है हजारी, तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। सच? टोपी कब दोगी अधाई साहब को? आज दे दूं? हाँ हाँ, आज ही दे दो। जाओ पता करो इसहाक कहाँ है। घर पे कोई नहीं है, सब काम पे गए हैं और अधा इसहाक मवेशियों के पास सो रहा है। सो रहा है? दिन के वक्त? दिन में कौन सोता है? जरा देख कर आऊं लाड साहब इस वक्त क्यों सो रहा है। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। सारी रात चौकीदारी की है क्या, जो अब तक सो रहे हो? सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए सो रहा था। आके तेल लगा दूं, फौरन सही हो जाएगा। पागल हो गई है क्या? खुद भी मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। तेल लगा दो। अच्छा, तो तुम डरते भी हो? डरता नहीं हूँ, तेरे लिए कह रहा हूँ। एक दो पागल भी है ना तेरे घर में। अच्छा, तेरे लिए मैंने ये टोपी बनाई है,
दूं तुझे? नहीं, अभी रख ले, शादी पे दे देना। शादी के लिए एक और बना दूंगी, ये अभी ले लो, मेरा दिल कर रहा है। शुक्रिया। अब खुश? मैं जब बाजार जाऊंगा ना, तो मैं अपनी प्यारी सी हजारी के लिए अच्छा सा तोहफा लाऊंगा। वादा करो। वादा ही तो कर रहा हूँ, मैं खुद ही तो कह रहा हूँ। चल अब जा, जो सारा दिन बातें करती रहेगी यहीं पे, किसी ने देख लिया तो? लगता है अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल नाकाम हो गया हूँ। आप भी कमाल करते हैं बादशाह आदमी। आप जैसा खूबसूरत जवान हजारों लड़कियां आप पर मरती हैं, कैसी बात कर रहे हैं? एक नंबर के झूठे हो तुम महबूब। हजारी तो मेरे हाथ से गई। वो तो बेवकूफ थी, वो आपको समझ ही नहीं सकी। अगर आपके पास होती तो राज करती। सोने की बालियां, कड़ियां, अंगूठियां और तो और से मैडम वाले सैंडल उसके पाँव में होते। महबूब, अगर तुम थोड़ा सा भी ईमान दिखाते, आज हजारी मेरे पास होती। साईं, साईं मुझ पर लानत है, गरीब आदमी हूँ साईं, एक चने का दाना नहीं खरीद सकता, खा नहीं सकता। ये तो पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, इस पेट के लालच ने मुझे मजबूर किया। ये सब कुछ तुम मुझसे ऐसे मांग लेते, मैं ऐसे ही दे देता तुमको। एक बात मान लो महबूब, तुम अब हार गए हो। नहीं साईं, नहीं साईं, मैं हाथ जोड़ता हूँ साईं। साईं मेरे बंधे हुए हाथ को देखो साईं। साईं एक दफा उसकी शादी होने दो, मैं उसके साथ खुद बात करूँ, ये मेरी दाढ़ी है। चलो बाकी बातें तो सही है, अब और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका दीदार तो कर सकते हैं। साईं आप फिक्र ही नहीं करें, बस वो कुएं पे आएगी ना, उसका दीदार करना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है बाबा साईं, फसल तो हमारी इस बार बहुत अच्छी हुई है ना? हाँ बेटा, फसल तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। माल भी खुश है, बस दुआ करो अल्लाह दानों में और वजन में बरकत डाले। जी बाबा साईं, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा, इंशाअल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, ये भी अल्लाह का एहसान है। लेकिन जब तक फसल तैयार होकर पक नहीं जाती, जमींदार और काश्तकार की जान निकल रही होती है, वो जैसे सूली पे लटक रही होती है। हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता है कि तूफान न हो, फसल को कोई बीमारी न लगे, बेवक्त की बारिश न हो। बेवक्त का मौसम भी हमारी जान निकाल देता है। तो बाबा साईं, इतना मुश्किल काम करने का क्या फायदा है जिसमें हर वक्त जान सूली पर लटकी रहे? अरे तुम क्या जानो फसल का मजा, जो ये काम करता है उससे पूछो। हमारी खुशियाँ और गम भी इस फसल से है। फसल न हो तो गम और तकलीफ इंसान के लिए अजाब बन जाए। इसहाक की शादी करनी है कि नहीं? बाबा साईं क्यों नहीं करनी है? अदा इसहाक की शादी होगी तो मेरी होगी ना। हाँ बाबा, इस फसल में इसहाक की शादी होगी, अगले फसल में तुम्हारी। बस मैं भी वो व्यापारी के पास जाके कुछ रकम लूंगा, उससे बात हुई है, थोड़ा सा ब्याज देना पड़ेगा,
तुम्हें तो पता है कि शादी के लिए ज्यादा रकम की जरूरत होती है। ठीक है अब साईं मैं चलता हूं। अल्लाह साईं तेरा शुक्र है, पूरे गांव में एक मीठे पानी का कुआं है और सारे परिंदे यहाँ से अपनी प्यास बुझाने आते हैं। सुभान अल्लाह, वाकई हजारी तो फिर हजारी है। साईं साईं आपको अल्लाह का वास्ता, उसकी माँ उसके साथ सलाम मत करना। आपको तो कुछ नहीं करके मुझे सख्त साईं बेइज्जत करेगी, बेइज्जत बेइज्जत। तुम चलो हजारी, रुको नहीं। साईं आपको पता नहीं है, उसकी नजरें चारों तरफ होती है मुर्गी की तरह। एक आंख उसकी जमीन पर, एक आंख आसमान पर है। साईं जब खतरा देखती है ना, अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा देती है। अभी चुप करो, अपनी बकवास बंद करो। साईं करीब आ गए। रुको, क्या हाल है, कैसी हो? शुक्र है साईं, आपके बड़ों की दुआएं हैं। सब ठीक है ना? जी साईं, क्या हुक्म है? कोई हुक्म नहीं है, तुम नजर आई तो सोचा हाल अहवाल कर लो। मुबारकबाद दे दूं कि तुम लोगों का मामला सब ठीक हो गया। साईं इस बात को तो बहुत दिन हो गए हैं। मेरे मियाँ को और मेरे देवर को बड़े साईं ने बुलाया था, आपको तो पता ही होगा। हाँ पता तो है, तुम नजर आई तो सोचा कि तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। मेहरबानी साईं। अरे रुको तो सही, इतनी जल्दी क्या है? कुएं का पानी खत्म तो नहीं हो जाएगा। कब कर रही हो हजारी की शादी? हजारी खुश तो बहुत होगी। जी साईं, अब मर्दों की मर्जी है, जो तारीख रखें। किसी चीज की जरूरत हो शादी के लिए तो बगैर हिजाब हुक्म करना। नहीं साईं, बस अपने को की औलाद हो, दुआ करो। अरे दुआ तो मैं करूंगा, पर दुआ के साथ साथ शादी में और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है ना। ये लो, रख लो। नहीं साईं, इसकी जरूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ है। रख लो, मेरा हाथ वापस करोगी तो गुनाहगार करोगी खुद को। रख लो। नहीं साईं। मैंने कहा रख लो। अरे ओ महबूब। जी साईं, जी साईं, जी साईं। अरे तुम्हारा रंग क्यों इतना पीला पड़ गया? साईं हम तो आपके सामने खड़े होने की हैसियत भी नहीं रखते। किसको बोला? साईं मैं इस औरत से बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ साईं। साईं मुझे माफ कर दे साईं। महबूब, आज तुमने मेरे सोने यार का दीदार करा दिया। आज तुम्हारे सारे गुनाह माफ। चलो। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। देखो बेटी, मैं तुम्हारे साथ थी ना, इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं हुई। पर अम्मा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम कुछ मत करो। देखो, अगर कोई इज्जत और शराफत से रहना चाहता है तो उसके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, और अगर कोई बेइज्जत और बेशर्म हो तो उसे इन चीजों का कोई असर नहीं होता और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पर अम्मा
साईं कैसर शाह तो ऐसा नहीं था। कुछ पता नहीं चलता हजारी। कैसर साईं के बाप को देखो, उनकी शराफत, उनकी सखावत, उनके फैसले, लोगों के साथ उनकी शफकत पूरे इलाके में मशहूर है। फिर साईं कैसर शाह को क्या हो गया है अम्मा? ये मुझे लगता है ये तुम्हारे और मेरे सर पर हाथ रखकर बात करता है और अधी अधी कहकर थकता नहीं, ये सब उसी की कारस्तानी है। उसी ने हौसला दिया होगा साईं को। अम्मा आप रहने दो, फिर कोई बात बढ़ जाएगी। नहीं हजारी, महबूब को तो मैं देख लूंगी, लेकिन जो साईं ने पैसे दिए हैं ना, वो तो लौटाने ही है। अम्मा हजारी, ये एक ऐसा कर्ज है, अगर इसे कबूल कर लिया तो इसकी वसूली के लिए साईं रोज हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा होगा, और हम गरीबों के पास सिवाय इज्जत के और कुछ भी नहीं है। इन पैसों का अपने पास रखना अपनी इज्जत का सौदा करने के बराबर है। मामा साईं, मामा साईं, फिर क्या बकवास लेकर आया है तुम? मुझे नूर की कसम, मुझे झंडे वाले पीर की कसम, मैं अंधा हो जाऊं मैं अगर झूठ बोलूं। मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा। मैं कोई बकवास करने नहीं आया हूं। अरे बकवास करो भी ना, बात क्या क्या तमाशा लगाना है तुम? साईं कैसर शाह को मैंने खुद देखा हजारी की माँ को पैसे देते हुए, और वो हजारी भी उसके साथ थी। अरे जख मार रहे हो तुम? ना साईं, जख नहीं मार रहा हूं। ये हजारी की माँ बड़ी गैरत वाली बनती है। वो महबूब भी साईं कैसर शाह के साथ था। इसी महबूब के कहने पर हजारी की माँ ने मुझे जलील किया, और साईं कैसर शाह ने इसी महबूब के कहने पे मुझे बेइज्जत भी किया। कहाँ गई हजारी की माँ की गैरत? अरे चप्पड़े, बंद करो अपनी बकवास, बंद करो ये रोना। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे चप्पड़े, बंद करो अपनी बकवास, बीमार की औलाद। जाऊं साईं कैसर शाह के पास जाके उसको बोलूं, साईं हमारी बड़ी गैरत का सवाल है, हमारे मुंह पर थप्पड़ है, जाके मैं लड़ूं साईं कैसर शाह के साथ? या फिर तुम बनो गैरती? जाओ जाके साईं के साथ लड़ सकते हो। अरे हजारी तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, क्या है हजारी तुम्हारी? मामा साईं, ये तो ना बोले, माँ बेटी बहन तो ना बोले, इतना तो जुल्म ना करे। फिर भागता हुआ आया है मेरे पास। अरे इसका मतलब है कि तुमने अभी तक हजारी की जान छोड़ी नहीं है। हजारी हो गई हमारे लिए अजाब, हो गई अजाब। साईं मैं तो... अरे बाबा जाओ अपना काम करो। तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गए हो। मैं किसी के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता, और फिर सही कैसर शाह के मामले में तो बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं कर सकता। और फिर हजारी फिर कौन सी फरिश्ता है, शक्ति है? चाहे उसका मर्जी है, जिधर अपना उसने मुंह काला करना है करे। उतने आ जाता है खबर सुनाने के लिए, भागता हुआ है कैसर शाह की खबर सुनाइए। इसने अपनी आंखों से देखा है कैसर शाह पैसे दे रहे हैं हजारी। वाह रे वाह, बड़ा जासूस बना हुआ है तुम। नूर की कसम है, झंडे वाले पीर की कसम है, तुम सारा दिन झंडे वाले पीर के ऊपर बैठा रहे, हजारी के पीछे जलील हुआ है, और सबको जलील करता जाओ। बोय 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 बोय। साईं, मैं समझता हूँ कि मेरा क्या बनेगा साईं। इस किस्म की बेइज्जती जिसकी हो ना, वो किसी को बोल भी नहीं सकता है, ना किसी के साथ जिक्र करता है, और चुपचाप अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करता है। हमेशा बेईमानी होती थी हमारे साथ। साईं आज हो जाएगा, साईं कल हो जाएगा। साईं मैंने आपका सलाम दे दिया है, साईं मैंने आपका तोहफा पहुंचा दिया है। ये सारा झूठ तुम बोलते थे। आज देखो मैंने खुद हिम्मत की और उसकी माँ के हाथों में पैसे रख के आया हूँ। क्यों मानते हो ना मुझको? आज मेरा काम हो गया। हाँ साईं, मानता हूँ, माफी दो साईं, माफी। वालेकुम सलाम। बड़े साईं ने आपको याद फरमाया साईं। तुम चलो मैं आता हूँ। नहीं साईं, साईं ने बोला आपके साथ आऊँ।
ठीक है अदाब, जैसे आप बोले, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। ऐसा करते हैं और रईस रमजान को भी बुलाते हैं, बड़ा है हमारा, नाराज न हो जाए। ठीक है अदाब, जैसे आप बोले, रईस रमजान हो या कोई और हो, हमारी सरांखों पर है। चाचा साईं आप बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बात हमें बुरी लगती है ना, वो यकीनन दूसरों को भी बुरी लगती है। लेकिन एक बात का मुझको दुख जरूर है, तुम लोगों ने मुझको अपनी खुशी में शामिल नहीं किया। ये तो शाबाश है अल्लाह रख्या को कि उसने मुझको याद किया, उसने मुझको इज्जत दी है। रईस, हमने तो हमेशा तुम्हारी इज्जत की है। ये मेरे जुड़े हुए हाथों को देखो रईस, मुझसे गलती हो गई है, बस माफ कर दो। दुर्री, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। बस कर, बगैर नहीं रह सकती। हाँ, इस औरत ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। साईं आप भी कमाल करते हैं, बादशाह बंदे हैं। साईं वो औरत बदबख्त औरत है, बदबख्त। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं अब क्या करूँ? अगर मेरी हजारी से शादी ना होती और शहजादी की मंगनी ना होती तो मैं शहजादी को मांग लेता। मुझे अपने खानदान का, अपने चाचा साईं का भरम रखना पड़ेगा। मुझे सही मायनों में साईं कैसर शाह बनना पड़ेगा, अपने खानदान के लिए, अपने लोगों के लिए। उस दिन तो तुम साईं के साथ मौजूद थे, अब तेरे जैसे इंसान को मैं भाई समझूं? तुम ही बताओ, मैं क्या समझूं तुम्हें? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तू कह क्या रही है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो, शोर मचा दूंगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो, फिर चाहे जो नतीजा निकले। खुसरो नैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई एक ही रंग, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, याद की हवेली में साए की पहेली में, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी है।